हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे और ये मैं कामना करता हूँ ईश्वर से आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे हमेशा बढ़ते रहें और कोई समस्या ना आए। एक क्वेश्चन बहुत आता है या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर एक वीडियो उस पर बनाओ कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, ये समस्या ज़्यादातर स्टूडेंट्स की रहती है कि वो अक्सर कहते हैं कि मन नहीं लग रहा हमारा पढ़ाई में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे क्यों पढ़ाई में नहीं मन लगता है और क्या करें जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगे। ठीक है, इसको एक बार गौर से समझना और गौर से इस चीज़ को मतलब अगर आप समझ लोगे, क्योंकि आप जड़ तक जब पहुंच जाओगे, अब सीधी सीधी बात है, पढ़ाई में नहीं मन लग रहा, ये एक प्रकार की समस्या है। ठीक है, और ये समस्या कैसी है, इसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं देगा, इसकी कोई टैबलेट नहीं है, ये आपकी मेंटल प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा मतलब एक मानसिक प्रॉब्लम है, बीमारी एक प्रकार की। आपने ना अपने माइंड में ना एक इमेज क्रिएट कर ली है, एक ऐसी थ्योरी बना रखी है कि यार हमारा तो मन नहीं लगता। हाँ, क्यों नहीं लगता? कारण भी देखेंगे, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से मन नहीं लगता। ठीक है, तो मैं आज आपको बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर करूंगा क्यों हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है और हम क्या करें, कैसे फंडे अपनाएं जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगे। ठीक है, तो गौर से सुनना, चीज़ों को लाइफ में लागू करना। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सुनोगे और छोड़ दोगे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ टिप्स दी जा रही है उनको अगर आप फॉलो करोगे, लाइफ में यूज करोगे, अप्लाई करोगे तो देखना डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके बहुत शानदार होंगे और बहुत बढ़िया करोगे आप लाइफ में। ठीक है, तो पहली बात, कारण को जाने। पहली बात तो मैंने बता दी, एक मानसिक समस्या है जिसको बड़ी आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मानसिक समस्या क्या होती है? माइंड में हमने ब्लॉक बना रखा है कि नहीं यार मेरा पढ़ाई मन नहीं लगेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। लाइफ में ऐसे ऐसे केस हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आप सुनोगे तो मतलब दंग रह जाओगे। इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल बनाया गया है। ठीक है, ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब 12th में 2-2 3-3 बार फेल हो जाते हैं और वो मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने माइंड को क्या करो, प्रिपेयर करो, मेंटली स्ट्रांग बन जाओ। ये मेंटल प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी मेंटली होगा। आपको मेंटली क्या करना पड़ेगा? स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नहीं, ये मैं मन लगाना है, मुझे कैसे लगाना है पहले समझते हैं, पहले समस्या क्या है। तो इसका कारण क्या है, पढ़ाई में क्यों मन नहीं लग रहा? इसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया था, टेक्नोलॉजी वर्सेज स्टूडेंट, एक वीडियो मैंने बनाया, उसको देखना। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या जो आ गई है ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो है आपकी टेक्नोलॉजी। आपने देखना सब घर में आपके, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो या आप हो, ज़्यादातर अपना टाइम किस में स्पेंड करते हैं? मोबाइल में स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर मोबाइल में तो हमें ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने बताया था टेक्नोलॉजी को हमें उतना उपयोग करना है जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान भी है, उससे ज़्यादा ये हमारे लिए श्राप भी है, श्राप की तरह भी काम करती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप जितना यूज करोगे ज़्यादा अपने अच्छाई के लिए, उतना आप ग्रो करोगे। मगर टेक्नोलॉजी का इसका दुरुपयोग भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारा ज़्यादातर समय आप देखना है, ऑब्जर्व करना है, अपने आसपास के लोगों में देखना, ज़्यादातर समय किस में जा रहा है? सोशल साइट्स में जा रहा है। फोटो खींच रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये और वो, इसमें ज़्यादा समय जा रहा है, बहुत सारा समय स्पेंड हो रहा है। हो सकता है सबके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज़, ये सबकी समस्या नहीं, किसी किसी की, अलग अलग व्यक्ति की, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग समस्या होती है। पर मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ज़्यादातर हमारा जो समय जा रहा है वो किस में जा रहा है? सोशल साइट्स में जा रहा है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें चैटिंग और फोटो, लाइक, कमेंट, शेयर, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दूसरा यूट्यूब। यूट्यूब देखो बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बेकार चीज़ भी है। यूट्यूब का उपयोग आप अपनी पढ़ाई के लिए अगर इस्तेमाल करोगे, अगर चीज़ों को सीखने के लिए इस्तेमाल करोगे तो यूट्यूब से बड़ा कोई सोर्स नहीं है आज की डेट में। आपको घर बैठे आप सारी चीज़ों की मतलब तैयारी कर सकते हो, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोरोना महामारी के काल में भी आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें सब कुछ आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई में यूज करोगे, ठीक है, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे। हम ज़्यादातर क्या देखते हैं? मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, कॉमेडी के वीडियोज़ देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, पता नहीं सारी चीज़ जो मतलब यूट्यूब पे तो आज की डेट में आपको पता है कचरा भरा पड़ा है बहुत ज़्यादा। अब एक बार आप देखने लगोगे तो यूट्यूब भी आपको रिकमेंड करने लग जाएगा, ये देखो, ये देखो, ये भी देखो और ये भी देखो। एक बार आप यूट्यूब पे चले गए तो फिर वो यूट्यूब आपको छोड़ेगा नहीं, आपको मेंटली कैप्चर कर लेगा। तो ज़्यादातर समय हमारे किस में जा रहा है? पढ़ाई में नहीं जा रहा भाई, हमारे यूट्यूब में जा रहा है। आपके माइंड में वही चीज़ें चलती रहती है जो आप देख रहे हो। तीसरी एक समस्या क्या है? एक आपका कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। देखो, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट अगर लाइफ में कुछ गोल सेट नहीं करेगा ना, जब तक वो लाइफ में टारगेट सेट नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये समस्या तो बाद की है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा कोई टारगेट नहीं है, गोल नहीं है।
सिंपल सी बात है, जब आपका लाइफ में कोई गोल नहीं होगा ना तो आप काम ही नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, हम काम कब करते हैं, जब हम लाइफ में गोल सेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक किसान है, किसान को पता है भाई मुझे मतलब अगर खर्चा चलाना है, मुझे घर चलाना है, मुझे अगर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो उसके लिए मुझे खेतों में काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, काम करने के लिए मुझे अब गेहूँ बाजरा जो भी फसल उगा रहे हैं वो उगाने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा खेतों में, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं वो करनी पड़ेंगी। और लगभग पूरी साल भर किसान क्या करता है, मेहनत करता है और लास्ट में जाकर उसको रिजल्ट मिलता है। तो किसान का गोल सेट है, वो तभी काम कर रहा है। अगर मान लो किसान गोल सेट ना करे, घर बैठा रहे, तो क्या होगा, फसल होगी नहीं होगी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो किसान आप देखना पूरे दिन क्या रहता है, बिजी रहता है, पूरे 12 महीने मतलब क्या रहता है, बिजी रहता है। ठीक है, कई बार ऐसा टाइम आता है जब मतलब इसमें ज़्यादा काम नहीं होता, मगर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है बहुत ज़्यादा काम रहता है। ये एक प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, कई सारे प्रोफेशन हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में देख लो, लोग बाग क्या है, एक मतलब सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी रहते हैं। ठीक है, अगर एक सब्जी बेचने वाले की बात करें तो वो सुबह उठते ही अपना सब्जी बेचने का काम स्टार्ट करता है, शाम को दुकान बंद करता है। शॉपकीपर की बात करें, वो भी सुबह बैठ जाता है, शाम को उठता है। उनके टारगेट है भाई मुझे ये काम करना है, क्योंकि उससे उनकी क्या होगी, इनकम होगी। डॉक्टर है वो सुबह ही बैठ जाएगा, उसके लिए कोई आंधी तूफान कुछ नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। बैंक में अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर सब लोग क्या है, अपने काम में बिजी हैं, क्योंकि वो ये नहीं करेंगे तो फिर लाइफ में पैसा कहाँ से आएगा, रोजी रोटी कैसे आएगी, खाना पानी कैसे मतलब खर्चा पानी कैसे निकाल पाएंगे। तो भाई जिंदगी में आप थोड़ा सा नज़र घुमाओगे चारों तरफ, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है। तो भाई वो अपना काम कर रहे हैं ना, मगर स्टूडेंट का कर्म क्या है, स्टूडेंट का कर्म है पढ़ाई। स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का कर्म क्या है, स्टूडेंट का कर्म है पढ़ाई करना। क्या करना, पढ़ाई करना। मगर स्टूडेंट क्या कर रहा है, पढ़ाई ना करके बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो भाई क्या होगा, डिजास्टर आएगी, तबाही आएगी आपकी लाइफ में। सिंपल सी बात है, अगर स्टूडेंट अपना काम पढ़ाई ना करके इसके हाथ में मिल गया मोबाइल, क्या मिल गया है, तो मोबाइल को ही देख रहा है, कोई मोबाइल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आपको मोबाइल ना लेके, आपको मोबाइल लो, चलो मोबाइल के मैंने बताया इसके पॉजिटिव यूज करो, नेगेटिव साइड में मत जाओ। अपनी किताब खोलो, किताब में पढ़ो लिखो, अपना गोल सेट करो। तो स्टूडेंट का क्या है, कोई गोल ही सेट नहीं कर रखा, कोई टारगेट ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, अपना टारगेट सेट करो कि यार मुझे करना क्या है। ठीक है, अभी आपने नहीं सोचा होगा मुझे लाइफ में क्या बनना है, कोई दिक्कत नहीं सोचा, सोचना स्टार्ट करो। अब जैसे मान लो अगर कोई बच्चा 10th में है, तो भाई 10th में गोल सेट कर लो कि यार मुझे 95 प्लस लानी है, या मुझे 90 प्लस लानी है, या मुझे 80 प्लस लानी है। पहली बात तो लाइफ में हमेशा बड़ा सोचो, ठीक है, तो बड़ा करने की, तो गोल सेट हो जाएगा। अब देखो गोल सेट करना ही इनफ नहीं है, आपने लाइफ में कुछ टारगेट सेट कर लिया वही काफ़ी नहीं है, टारगेट के लिए काम करना पड़ेगा, फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको अचीव करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ में सोचना, सपने देखना, सब देखते हैं सपने, मगर सबके सपने पूरे नहीं होते। क्यों कि वो सपने ही सपने देखते हैं। आदमी वो सफल होता है जो सपने देखता है और उस पर फिर काम करना स्टार्ट करता है, वो ज़्यादा सफल होता है। अगर आपने गोल सेट कर लिया कि यार मुझे 90 प्लस लानी है, 95 प्लस लानी है, मुझे तो राजस्थान टॉपर बनना है, मुझे तो उत्तर प्रदेश का टॉपर बनना है, मुझे तो इस एग्जाम में टॉपर बनना है, क्लास टॉपर बनना है, पहले उसके लिए काम करना पड़ेगा। सोचा आपने, उसके बाद उसको लागू करना पड़ेगा। जब तक लागू नहीं करोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो पहली स्टेज गोल सेट करना पड़ेगा। गोल ही सेट नहीं है तो तुम काम क्यों करोगे भाई, सिंपल सी बात है। जब आपकी लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं, तो आप क्यों काम करोगे। तो सबसे बड़ी बीमारी हमारी क्या, हम ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई गोल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब गोल ही नहीं है तो आप भटकोगे, मन कहाँ से लगेगा। जब आपके पास गोल होगा, सिंपल सी बात है, जब आदमी बिजी हो जाता है, अपने काम में बिजी हो जाता है, तो फिर उसको फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। अगर सब्जी वाला सब्जी मान लो बेच रहा है, वो सब्जी ना बेच के वो वहाँ पर दुकान पर बैठ के मूवी देखने लग जाए, ग्राहक वहाँ पर खड़े हैं, तो क्या होगा, कोई लेगा नहीं, सब्जी नहीं बिकेंगी, वो बिजी रह जाएगा उसमें मूवी देखने में। होगा क्या रिजल्ट, उसकी कमाई नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगी, चौपट हो जाएगी सारी चीज़ें। तो कभी देखा है तुमने सब्जी वालों को, भाई सब्जी मतलब मार्केट में भीड़ लगी हुई और सब्जी वाला कह रहा है जाओ जाओ मैं मूवी देख रहा हूँ, नहीं भाई। तो वो क्या करता है, साइडलाइन कर देता है। तो जिंदगी में एक और बड़ी चीज़ है भाई, आपको लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। क्या सेट करनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी, कि मुझे सबसे ज़रूरी मेरे लिए लाइफ में क्या है, सबसे ज़रूरी मेरी लाइफ में क्या है। सबसे ज़रूरी मेरी लाइफ में सोशल साइट है, सबसे ज़रूरी मेरी लाइफ में मूवी देखना है, सबसे ज़रूरी मेरी लाइफ में सोना है, या सबसे ज़रूरी लाइफ में मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, वो ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो आपकी लाइफ में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी स्टडी। और आपको जब तक पढ़ना है, जब तक आप कुछ बन ना जाओ, क्या ना जाओ, जब तक कुछ बन ना जाओ तब तक आपको लगे रहना है। क्योंकि जब तक ये तो मतलब आपको तब तक लगे रहना है जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए, जब तक आपका जो आपने सोचा है वो अचीव ना हो जाए, तब तक आपको मेहनत करनी है। मुझे एक लाइन याद आ रही है, डू अंटिल डाई,
डू अंटिल डाई, मतलब कब तक मेहनत करो, आखिरी सांस तक। अब यहाँ मरने की बात नहीं है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मोहम्मद अली की ये बात है। मोहम्मद अली एक बहुत बॉक्सर थे, बहुत बड़े फेमस बॉक्सर थे मोहम्मद अली। तो वो कहते हैं भैया डू अंटिल डाई, मतलब जब तक मेहनत करो, आखिरी सांस तक मेहनत करो। आपको जब तक उद्देश्य पूरा ना हो जाए, डाई का मतलब यहाँ पे ये कि जब तक आपका उद्देश्य ना पूरा हो जाए तब तक आपको मेहनत करनी है, जब तक आपका उद्देश्य ना पूरा है। उद्देश्य जो है उसमें आपको पूरी एनर्जी लगानी है, बाकी जो चीज़ें जितनी भी वो सब मोहमाया से आपको अपने आप को क्या रखना है, दूर रखना है। एक और बड़ी समस्या है, बड़ा मैटर है, लड़कियां और लड़कों का बड़ा मैटर है। क्या मैटर है इसे भी मैं चलो आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लड़के गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में बिजी रहते हैं, बहुत सारी लड़कियां बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में बिजी रहती हैं। तो अपनी एनर्जी कहाँ पर, पढ़ने की जगह पर अपना फोकस कहाँ पे लगा रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में लगा रहे हैं। तो जब आप इधर अपना फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। भाई आपकी लाइफ की प्रायोरिटी, मैंने क्या कहा था, आपको लाइफ में प्रायोरिटी देखनी है। अभी छोटी सी उम्र में कहाँ आप इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ रहे हो। आपको इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे तो आसपास के रिजल्ट देख लेना क्या रिजल्ट्स आते हैं। या इनमें कई बार आपको देखने को मिलेगा ब्रेकअप हो जाते हैं, रिलेशंस टूट जाते हैं, फिर दुखी होते हैं, और फिर बहुत सारे आपको केस देखने को मिलेंगे कई सारे बड़े बड़े शहरों में। इनकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं लोग बाग, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग बाग। तो भाई इस बीमारी से तो अपने आप को बचाओ। ये बीमारी बहुत ही बेकार बीमारी है, बहुत ही बड़ी बीमारी है। ये आपकी लाइफ को क्या कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। अभी आपकी इतनी समझ नहीं है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी ये ना होकर आपकी प्रायोरिटी क्या है कि मुझे कुछ करना है। ये सब चीज़ें क्या है, मोह माया है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मोह माया है। मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना। लाइफ में अगर आप कुछ अच्छे बन गए तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा मिलेगा लाइफ में, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी ज़िंदगी पढ़िए, पहले आप ज़िंदगी बनाओ, ज़िंदगी बिगाड़ो मत। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी बिगाड़ने की है, तो आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना है जो आपकी ज़िंदगी बिगाड़ रही है। और क्या कारण हो सकता है, माहौल सही ना होना। कई बच्चे कहते हैं सर माहौल सही नहीं है। भैया माहौल बनाओ। पहली बात तो आप ऐसी संगति से दूर रहो जो संगति आपकी नेगेटिव बातें करती हैं। आप ऐसी संगति बनाओ जहाँ पे पॉजिटिव बात की जाती हों। ऐसे लोगों के बीच में रहो जहाँ पे मतलब उनके सपने बड़े बड़े हों, जिनकी बातें अच्छी अच्छी हों। जो लोग घटिया बातें करें, तुच्छ बातें करें, गंदी बातें करें, बेकार बातें करें, जिनका मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, तो भाई अपने आप को साइडलाइन कर लो, उनसे दूर हो जाओ। या तो उनको समझाने की कोशिश करो, पहले आप अपने आप को दूर करो। तो आप अपने आप को ऐसा बना लो कि बाकी लोग आपसे जुड़ना चाहें, दूर रहना नहीं, जुड़ना चाहें, ऐसा बनाओ अपने आप को। ठीक है, तो आपको माहौल आप सेट करना है। घर में कितनी भी समस्याएं चल रही हैं यार, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, वो घर वाले समस्याओं को देख लेंगे। आप तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ये कि सबसे पहले तो आप गोल सेट करो, डिसाइड करो मुझे करना क्या है, कितनी परसेंटेज अचीव करनी है। उसके लिए प्लान बनाओ कि मुझे कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 को मैं कवर करूंगा। अच्छा, एक कारण हो रहे हैं, आप ज़्यादातर कहते हैं बच्चे कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे मैथ समझ में नहीं आती, मुझे SST समझ में नहीं आती, मुझे साइंस समझ में नहीं आती, मुझे संस्कृत समझ में नहीं आती। देखो बेटा, समझ में तो जब आएगी जब आप समझने की कोशिश करोगे। सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि हम समझने की कोशिश नहीं करते। अब कहेंगे सर हम तो पढ़ते हैं पर आता नहीं। भाई चलो पढ़ रहे हैं तो उसमें समस्या आएगी। देखो पढ़ाई में सिंपल सी बात है, जब आप पढ़ोगे तो समस्या आएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समस्या आ रही है तो उसको पूछो। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जहां भी आप पढ़ रहे हो, उनसे पूछो कि सर मुझे समस्या आ रही है। अब दिक्कत तो ये पूछ ही नहीं पाते। जब आप पूछोगे नहीं, समस्या का समाधान कहाँ से होगा। फिर आप घुटते रहोगे और वही समस्या क्या बहुत विशाल हो जाएगी, समस्या का पेड़ लग जाएगा और वो समस्या आपको खा जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कारण जानो क्यों नहीं लग रहा। मुझे क्या चीज़ समझ में नहीं आती, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ के बेसिक्स पे ध्यान दो, साइंस पढ़ रहे हो साइंस के बेसिक्स पे ध्यान दो। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, टीचर से पूछो सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं है, अब तक आपका कैसा रिकॉर्ड रहा है इसकी टेंशन ना लो। अब तक आप बिल्कुल मैं करूँ 3rd क्लास रहे हो या अब तक आप बिल्कुल सुपर स्टार रहे हो, उससे भूल जाओ पास्ट को। आप प्रेजेंट पे फोकस करो। पास्ट में आप कैसे थे कैसे नहीं थे उस चीज़ की चिंता ना करके प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट में आप अपने आप को मजबूत बनाने पे फोकस करो। अपनी जो वीकनेस है उस पर काम करना स्टार्ट करो। ये इधर समय ना लगाकर आप पूरा की पूरा समय किस में लगाओ, अपनी वीकनेस को हटाने में लगाओ। वीकनेस को हटाने में लगाओगे तो आप मजबूत बन जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, प्लान बनाना है, डेली टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, ये चीज़ करनी है। अपना टाइम सेट कर लो। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, ये बनाना तो बहुत आसान है मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको फॉलो करना। तो टाइम टेबल बनाने के बाद उसको क्या करो, फॉलो करो। और रिलीजियस नहीं फॉलो करना। और अपने अंदर एक डिजायर लाओ। अपने अंदर क्या लाओ, एक डिजायर लाओ। मैं कहूँगा बर्निंग डिजायर। कैसी डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर लेकर आओ कि मुझे कुछ करना है करना है करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ अचीव करके ही छोड़नी है, मुझे ये सब्जेक्ट में चैप्टर करके छोड़ना है, मुझे आज इतना चीज़ें करके छोड़नी है, मुझे फर्स्ट आके ही छोड़ना है, जब जाके मैं सांस लूँगा।
तो डिजायर कैसी होनी चाहिए आपकी? बर्निंग। और डिजायर ऐसी होनी चाहिए कि ये चीज़ आपको तुच्छ लगे और सबसे ज़्यादा मजा आपको किस में आए? पढ़ने में आए। देखो आपको, अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो लगभग 15-20 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा। तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, फिर देखना आपको मजा आएगा। स्टडी को एंजॉय करना सीखो, मजा आएगा आपको। चीज़ों को समझोगे, एंजॉय करोगे तो बहुत ज़्यादा मन लगेगा। स्टडी को बस इतना मत पढ़ो कि यार हमें यार मार्क्स लाने, चीज़ों को समझो, समझने की कोशिश करो, उसको रिलेट करो, अब क्या चल रहा है, पहले क्या था, बड़ा मजा आएगा आपको चीज़ों को समझने में। ठीक है, आप जो भी शेड्यूल बना रहे हो उसको डेली फॉलो करो, लगातार पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो। देखो पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो रेगुलर पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे। टाइम टेबल जो बना लिया उस टाइम टेबल को फॉलो कर लो। सुबह 5 बजे जगना है तो जगना है, ऐसे नहीं कि 2 दिन जग लिया और 4 दिन नहीं जग रहे। तो सबसे बड़ी चीज़, जो भी आपने डिसाइड किया है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो और अपने टाइम टेबल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। लाइफ में अगर आपने अपने टाइम टेबल को मतलब फॉलो करना सीख लिया, पंक्चुअल हो गए, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और मैं कोट बता रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। क्या है? अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो उठो, आप अब तक सो लिए आप, चलो ठीक है, सो रहे थे अब तक अब मैं फिर वही कह रहा हूँ, अब तक आपका क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा, कितने बच्चे हमसे आगे चले गए। इन समस्याओं को छोड़ो, मेंटली अपनी जो बीमारी है उसको हटाओ, मेंटल ब्लॉक को हटाओ और अब डिसाइड कर लो कि यस आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है और मैं बनकर रहूँगा। तब तक मैं मतलब सांस लेने वाला नहीं हूँ। और मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है। मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी नहीं है। मुझे इन सब चीज़ों से, इन सब मोह माया में नहीं पढ़ना है। मुझे तो सिर्फ पढ़ना है और मुझे कुछ बनना है, मुझे घर वालों को खुश करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ देश के लिए करना है, इस पूरे यूनिवर्स के लिए कुछ करना है। ऐसा अगर डिजायर अगर अपने मन में आएगी तो डेफिनेटली आप एक नई दुनिया में प्रवेश करने लग जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी से अपने अंदर चेंज लाओगे और कुछ करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो खुश रहो। बस आज के लेक्चर को मैं यहीं पर फिनिश करना चाहता हूं और इसको अपने जितने भी साथीगण हैं उनके साथ शेयर करो ताकि ये चीज़ें सब तक पहुंचे और सभी बच्चे हमारे देश के जो जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी नौजवान हैं, सब मतलब अपना मन किस में लगाएं? पढ़ाई में लगाएं, पढ़ने में लगाएं। तो उठो, आप भी जागो और अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करो और बाकी मोह माया से दूर रहो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।